अब हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी आर्टिस्ट से जो अपने काम में जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, रिसर्च, रिसाइकलिंग और पता नहीं कौन कौन से दीगर तरीक़े हैं जिनको वो इस्तेमाल करती हैं, और जब वो इस्तेमाल करती हैं दैन शी क्रिएट्स मास्टरपीस। हम बात कर रहे हैं कराची का आयशा मुबारक अली की, जो मुख्तलिफ काम करके अपना नाम बनाना चाहती हैं, ऑल्दो के बना भी चुकी हैं। आयशा एक फ़ाइन आर्टिस्ट हैं, एक विजुअल आर्टिस्ट है, फैशन डिज़ाइनर हैं, और इन सब के होने के साथ साथ वो डिजिटल मीडियम में भी काम करती हैं। यानी कि अगर सादा अल्फाज में कहें तो रिवायती अंदाज में काम के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी को भी वो बड़ी बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं। और इसके साथ ही साथ रिसर्च, रिसाइकलिंग और दीगर तरीक़ों से जो वो काम करती हैं वो काबिल तारीफ़ है। इस वक्त हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। आयशा हमारे साथ मौजूद है, उनके काम के बारे में, उनकी मेहनत के बारे में उन्हीं से ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इतने सारे काम एक साथ सर अंजाम देना, ये कैसे कर लेती हैं? देखें, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे ये सब आर्ट है, ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट की नौइयत को देखते हैं, आप देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से बेहतर अंदाज में दिखाया जा सकता है। तो यही यकीनन मेरे पीछे भी यही चल रहा होता है दिमाग में कि काफ़ी दफ़ा होता है चीज़ों को रिक्वायरमेंट होती है कि हम रिसर्च करके बताएं। काफ़ी दफ़ा होता है आपको लगता है कि नहीं, ये परफॉर्मेंस और थोड़ा सा फैशन का टच दे के लोगों को इसकी तरफ मतवज्जा किया जा सकता है, ठीक है। तो बस उसकी वजह से मैं डिफरेंट मीडियम्स में काम करती हूँ। ये डिफरेंट मीडियम्स दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ऐसे ही? एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए, जैसे डिजिटल आर्ट जो है, अब काफ़ी दफ़ा डिजिटल आर्ट भी तो एक वो वाला आर्ट है जो आपको पता है लोगों को भी इतना समझ नहीं आता। तो जब मैं इसको अगर एक्सप्लेन भी करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह करूँगी कि डिजिटल आर्ट इज़ अ फ्यूजन आर्ट, ठीक है। एंड बाय दैट आई मीन कि इट्स इंटरडिसिप्लिनरी। इसमें कहीं ना कहीं फ़ाइन आर्ट्स की भी टेक्निक्स यूज़ होंगी, कहीं ना कहीं किसी टेक्सटाइल डिज़ाइनर का भी इंस्पिरेशन होगी, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो जैसे मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिनका वर्ड अभी आप पाकिस्तान में थोड़ा कम ही बहुत कम, तो उनको भी कहीं ना कहीं यूज़ होता है, जैसे कि डेटा कलेक्शन हो गया। तो ये मैंने अभी आपको मोटी मोटी बता दी कि ये टर्म्स हैं जो मेरे आर्ट में कहीं ना कहीं इनका दखल होता है। ठीक है। और ये जो सफ़र है आपका, इसका आगाज़ कैसे हुआ, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? शौक़ ऐसे पैदा हुआ कि जब मैं ग्रेजुएट हुई और मेरा शौक़ उस वक्त यही था कि मैं पेंटिंग करूँ। आई यूज़ टू वर्क इन एक्रेलिक पेंटिंग्स, यू नो, canvases and stuff, and then I thought that art needs to go beyond that because art की एक पावर है और वो पावर उसी तरीके से नज़र आ सकती है अगर आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रोड्यूसिंग अ प्रिटी पिक्चर, ठीक है, चाहे वो फैशन हो गया, लाइक वी आर ऑल वेयरिंग फैशन, ठीक है, हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, बट जब तक उसके अंदर वो टच नहीं आएगा कि इंटरडिसिप्लिनरी हो, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कम्पीट कर सकें, सो हाउ इज़ इट गोइंग टू बी पॉसिबल, राइट? सो दैट्स वेयर रिसर्च कम्स इन, दैट्स वेयर you start pushing yourself, you start learning about artificial intelligence, and that's how it started for me. And just you said के art जो है it's sky which has no limits basically. Exactly. तो Dark Skies Gaze Back ये एक प्रोजेक्ट है आपका, क्या है ये? सो डार्क स्काइज गेज बैक एक प्रोजेक्ट है जो हमने मतलब ये कोरोना से पहले का चल रहा था एक्चुअली, और मुझे याद है उस वक्त जब हम कर रहे थे तो इसमें इतनी चीज़ें थी। हम लोग कराची की लाइट पोल्यूशन एक टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में बात करना चाह रहे थे। तो हमने कहा कि हम लोगों के साथ किस तरीके से बात करें। लाइट पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो मैं बोलती हूँ ना, कहते हैं अच्छा इधर तो अभी रोटी के मसले हैं, जॉब्स के मसले हैं, आप लाइट पोल्यूशन ले आइए। एंड देन लाइट पोल्यूशन भी आपको पता है डिफरेंट पोल्यूशन ऑलरेडी लोगों को पता है, नॉइज़ पोल्यूशन। मैंने ये तो सुना था नॉइज़ पोल्यूशन, लाइट नहीं पता ना। What is this light pollution? लेकिन इसकी बहुत इंटरप्रिटेशंस है। उसका ये है कि इस वक्त जो स्टूडियो में लाइट्स लगी हैं, ये आपके लिए कितनी हार्मफुल हैं, कितनी नहीं है। बहुत ज़्यादा। एंड इन द सेम वे जो आउटडोर लाइटिंग है, तो ये बहुत एक वास्ट फील्ड है, बट इसका बेसिक यही नॉलेज है कि लाइट को आप स्टडी करें कि लाइट का क्या इस वक्त आपकी इम्पैक्ट पड़ा है। आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो सकता है, आपकी जो सर्काडियन रिदमिक आपका जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो आपको कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे इफेक्ट हो रहा है, यू हैव नो आइडिया। सो दिस वाज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इस प्रोजेक्ट को कोई आर्ट के थ्रू हम बताएं, क्योंकि लोगों को खाली बातें फैक्चुअल नॉलेज कब तक चलेगा, यू नो, वी पीपल लाइक टू टॉक अबाउट थिंग्स थ्रू आर्ट। तो मैंने इसके ऊपर ये टॉपिक पे किया। एंड सेकंड थिंग वाज वीमेन एम्पावरमेंट, जो मेरे काम में ऑलरेडी था कि मैं चाहती थी कि साउथ एशियन जो विमेन है उनको किसी तरीके से एक ऐसी नैरेटिव का पार्ट बनाया जाए विच इज़ नॉट जस्ट कि which is different from what we see in the mainstream media, if I put it. Okay, they have to have a role of a warrior, of someone who is in power. तो ये दो ideas को combine करके through digital art I did this show. Okay, now अब मैं चाहता हूँ कि जो आम अब हमने बहुत
हैवी टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर ली, बिल्कुल। ठीक है, जो एक आर्ट स्टूडेंट को समझ भी आ सकती हैं, बट दोज हु आर सिटिंग एट देयर होम्स, और वो बच्चे हैं जो जिस तरह आपने स्टार्ट किया था ना एक्रेलिक पेंटिंग या फिर कैनवस पे, उनके लिए बताइए सादे अल्फाज में कि आज अगर आप एक प्रोजेक्ट आप पेंट कर रहे हो उसको, तो उसको अगर आप इनोवेशन देना चाह रहे हो तो वो किस हद तक और कैसे लेके जाएंगे एक कैनवस की पेंटिंग को, उसमें आप उसको डिजिटलाइज कैसे करोगे, और उसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अमल दखल कैसे और कब आएगा? तो इसके बिल्कुल बहुत तरीके हैं, अब तो खैर बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, और इसका सबसे मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छा तरीका इसका ये होगा कि जो लोग कैनवस पेंटिंग्स करते हैं, जो जिसको भी आर्ट पसंद है, देखने का शौक़ है, वो इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करे कि डेटा कलेक्शन क्या चीज़ है, मशीन लर्निंग क्या चीज़ है, इसकी कोडिंग के तरीके बिल्कुल बेसिक वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। अगेन वो जैसे गिटहब हो गई, PTJ5 हो गई, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग अदर्स। देर आर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल, वो उसके ऊपर जाएं और थोड़ी बहुत लर्निंग दे विल हैव टू डू, बिकॉज ये एक टेक्निकल चीज़ है, तो वो करें और फिर देखें कि ये कहाँ इंटीग्रेट हो सकता है, क्योंकि अगर उनको कम्पीट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि हर चीज़ डिजिटल की तरफ जा ही रही है वन वे और अनदर, सो आई थिंक दिस विल बी अ गुड स्टार्ट फॉर देम। और लाइट पोल्यूशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए अपकमिंग जनरेशन को, बिकॉज हम सारा दिन लाइट के सामने बैठे रहते हैं, लैपटॉप, यू नो, ब्लू लाइट विच इज़ वेरी हार्मफुल। यस, सो समथिंग टू थिंक अबाउट and something to think about for the younger generation especially, because ये ideas वो हैं जो अब हमारे आने वाले मसले वो नहीं होंगे जो पुराने थे। बिल्कुल ऐसे। तो अब नेक्स्ट किस प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे? बिल्कुल, नेक्स्ट मेरे अभी 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। वन इज़ माई ओन कलेक्शन, costume and mixed media art collection, which is again using these techniques, and second one is I'm going to be working as an artist for Karachi Biennale, which is coming next year, जैसे होता है हर साल, तो I'll be one of the artists on board। और अभी क्योंकि मेरा एक और बिनाले भी हुआ था, इंटरनेशनल न्यू मीडिया आर्ट बिनाले, सो आफ्टर दैट आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट, क्योंकि पब्लिक आउटरीच बहुत मिलती है इस तरह के आइडियाज़ को, सो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपने खुद भी कहा कि हमें रिसर्च करनी चाहिए और जाके इनको देखना चाहिए, व्हाट्स द स्कोप एंड वेयर डू वी स्टैंड इंटरनेशनली जब हम कम्पीट करने की बात करते हैं? तो स्कोप इसका इस सेंस में बहुत है, क्योंकि जब कोई नई चीज़ आएगी यू नीड मोर पीपल, राइट? पीपल नीड टू थिंक कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, तभी वो चीज़ होगी। बिकॉज जब मैं किसी से बात करती हूँ ना, तो वो लोग ऐसे थोड़ा सा यूँ करते हैं कि नहीं, हम तो डॉक्टर इंजीनियर ही चाहिए हमें एक्रिलिक पेंटिंग्स में ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इट्स ये आप ना करें, ये बहुत प्यारा आर्ट है, आई डू इट, बट यू हैव टू थिंक अबाउट, लाइक सम आर्टिस्ट नीड टू थिंक अबाउट कि आप इंटरनेशनली कैसे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। दे आर टॉकिंग अबाउट आइडियाज़ कैसे, और यहाँ पाकिस्तान में यू नो वी आर रिसर्च और नथिंग इज हैपनिंग, सो वी नीड मोर एनर्जी। तो अभी तक क्या कमेंट ज़्यादातर मिलते हैं? यही कि कोई स्कोप नहीं है, छोड़ दो, फलानी चीज़ पे आ जाओ, ये कर लो। फैमिली सपोर्ट बेसिकली ये बड़ा ज़रूरी है। फैमिली की मुझे बिल्कुल सपोर्ट है, बल्कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे अपनी फैमिली की है। देन देर आर अदर पीपल जो मेरी टीम में मेरे साथ काम करते हैं, सलमान है, रेहान है, ये लोग दे आर कॉन्स्टेंटली हेल्पिंग मी विद द रिसर्च। और क्योंकि मेरा एक इनिशिएटिव है कॉस्मिक ट्राइब के नाम से, जिसके थ्रू हम और आउटरीच करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो स्कूल्स में जाके बच्चों को बताना कि आप प्लीज़ ये लाइट पोल्यूशन को समझें, इन टॉपिक्स, स्पेस साइंसेस क्या है, मतलब वो इनोवेटिव टॉपिक्स जो बच्चों की बुक्स में नहीं है, वो बताना, उसके आउटरीच में बड़ों की बुक्स में भी नहीं है। स्पेस साइंसेस को तुम समझते हैं ना, पाकिस्तान, ये तो अलग फिर टॉपिक हो जाएगा पूरा, अगेन इट्स अनदर कॉन्वर्सेशन, बट फॉर नाउ आई वुड से कि वो जो यूथ है और बच्चे हैं ना, वो बिल्कुल टारगेट होने चाहिए, उनको आप बताओ, ताकि पता चले ना उनको आने वाले अपने वक्त में ये आइडिया हो कि उन्होंने किस चीज़ की तरफ जाना है। जैसे हम कहते हैं ना, रटा रटाई चीज़ ही दुनिया, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, वो दुनिया बहुत चेंज हो रही है। इन लास्ट मैं आपसे चाहूँगा कि ऑब्वियसली जब आप इस तरह से आते हैं और मोटिवेशन बनते हैं दूसरों के लिए, तो दूसरों के भी जहन, ख़ासतौर पर हमारा जो स्टूडेंट तबका है उसका भी बड़ा जहन खुलता है, यू नो, एज एन आर्टिस्ट, और इतने सारे जॉनराज में काम करने वाले आर्टिस्ट के, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द जनरेशन कमिंग अप? So I would say that think big. Don't listen to people who say कि आप सिर्फ ये कर सकते हो और इससे ज़्यादा बियॉन्ड पाकिस्तान में कुछ नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे टू थिंक, बिकॉज अगर आपने इनिशिएटिव लोगे ना, देन यू डोंट गेट टू कंप्लेन, यू हैव टू टेक इट, एंड ट्रस्ट मी, आपको रास्ते मिलेंगे एंड इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिलेगी, बिकॉज इंटरनेशनली देर आर अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट, देर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान इवन गोइंग, तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। सो इफ़ यू आर नॉट डूइंग then it's you, but trust me, there's scope now, because this is the future. Artificial intelligence, machine learning, digital art, it's a way to think and it's a way to be, so you have to do that.
Thank you so much, Aisha, for coming to the studios, and we wish you best of luck.